हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं अभी। पिछले वीडियो में सारा कुछ पढ़े थे। अब यहाँ से पढ़ेंगे अभी सेक्शन 53, वन पार्टी प्रिवेंट्स परफॉर्मेंस। ठीक है। इफ वन पार्टी प्रिवेंट्स द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग, द प्रिवेंटेड पार्टी में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज वाइडेबल। प्रिवेंटेड पार्टी जिसको रोका गया, ठीक है, ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज वाइडेबल और क्लेम कंपनसेशन। सिंपल मीनिंग, nobody can stop another person from performing and later complain about the non performance। ठीक है। जैसे कि जो है हम आपको बोल दिए कि नहीं दो और सामान, और फिर बाद में हम बोल स्यू कर दे जाके कोर्ट में कि जो है इसने नहीं दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। अगर ऐसा होगा तो ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज ए वॉइडेबल और क्लेम कंपनसेशन। ठीक है। जैसे राहुल हायर्स अमन टू पेंट हिज ऑफिस, राहुल लॉक्स द ऑफिस एंड रिफ्यूजेस एंट्री, अमन कैन नॉट परफॉर्म, राहुल कैन नॉट ब्लेम अमन। ठीक है, वही चीज़ है। बिल्डर इज रेडी, ऑनर रिफ्यूजेस टू हैंड ओवर द कंस्ट्रक्शन साइट, बिल्डर में टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस। ठीक है। लीगल इफेक्ट आ जाता है, द इनोसेंट पार्टी गेट्स लीगल प्रोटेक्शन। ठीक है, इसमें इनोसेंट पार्टी गेट्स लीगल प्रोटेक्शन। ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 54 डिपेंडेंट प्रोमिसेस। ठीक है, डिपेंडेंट प्रोमिसेस वेयर वन पार्टी मस्ट परफॉर्म फर्स्ट एंड फेल्स, ही कैन नॉट डिमांड परफॉर्मेंस फ्रॉम द अदर। ठीक है, एक पार्टी ने परफॉर्म किया पहले और फेल हो गया, देन ही कैन नॉट डिमांड परफॉर्मेंस फ्रॉम द अनदर। एग्जाम्पल देखते हैं, राहुल एग्रीज टू सप्लाई सीमेंट, ऑनर एग्रीज टू पे आफ्टर डिलीवरी, राहुल नेवर सप्लाइड सीमेंट, कैन राहुल डिमांड पेमेंट? नो। ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्टर agrees to build a boundary wall, payment is due after completion, wall not constructed, payment cannot be demand। ठीक है। अब आते हैं म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट प्रोमिसेस। म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट प्रोमिसेस। ठीक है। वन प्रोमिस डिपेंड्स अपॉन द अर्लियर परफॉर्मेंस ऑफ अनदर। जैसे फार्मर एग्रीज टू सप्लाई व्हीट, बायर एग्रीज टू पे आफ्टर डिलीवरी, पेमेंट डिपेंड्स अपॉन डिलीवरी। Software developer agrees to create an application, client agrees to pay after delivery, client's obligation depends upon the developer's performance। Simultaneous performance already discussed in section 51। ठीक है। Both obligations arise together, neither party can insist upon prior performance, both must be ready। Example, car purchase, goods and money exchange together, jewelry purchase, jeweler gives necklace, customer pay immediately। ठीक है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, सेलर साइंस ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स, बायर पे सेल्स कंसिडरेशन साइमल्टेनियसली। ठीक है। अब आते हैं टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, टाइम ऑफ परफॉर्मेंस सेक्शन 46 से 50 तक में परफॉर्मेंस मस्ट टेक प्लेस एट द करेक्ट टाइम। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे 46 से 50 के बीच में, जिसमें हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस मस्ट टेक प्लेस एट द करेक्ट टाइम। जो टाइम मेंशन किया गया हो कॉन्ट्रैक्ट में उस समय करना जरूरी है। ठीक है। पहला सेक्शन 46 टाइम नॉट स्पेसिफाइड, वेयर नो टाइम इज फिक्स्ड, परफॉर्मेंस मस्ट बी मेड विद इन ए रीजनेबल टाइम। ठीक है, अगर टाइम फिक्स नहीं किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में तो परफॉर्मेंस मस्ट बी मेड विद इन द रीजनेबल टाइम। व्हाट इज रीजनेबल टाइम? डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गुड। ठीक है, सर्कमस्टांसेस, ठीक है, बिजनेस प्रैक्टिस या फिर इंटेंशन ऑफ पार्टीज। तो ये सब चीज़ देखा जाएगा जहाँ पे टाइम नहीं मेंशन है। तो रीजनेबल टाइम डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गुड, सर्कमस्टांसेस, बिजनेस प्रैक्टिस एंड इंटेंशन ऑफ पार्टीज। एग्जाम्पल है मिल्क सप्लाई, डिले ऑफ 1 वीक अनरीजनेबल। ठीक है। फर्नीचर सप्लाई, डिले ऑफ 3 days मे बी रीजनेबल। ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, वेडिंग डेकोरेशंस आफ्टर मैरिज सेरेमनी मीनिंगलेस, टाइम वाज ऑब्वियसली इसेंशियल। ठीक है। सेक्शन 47 पढ़ते हैं 47 टाइम स्पेसिफाइड, इफ टाइम इज स्पेसिफाइड, वेयर डे इज फिक्स्ड, जिसमें दिन फिक्स किया गया है। प्रोमिसर में परफॉर्म ड्यूरिंग ऑर्डिनरी बिजनेस आवर्स। ठीक है, ड्यूरिंग ऑर्डिनरी बिजनेस आवर। ठीक है। पेमेंट ड्यू ऑन 10 जुलाई, पेमेंट ऑफर्ड ऑन 10 जुलाई ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स वैलिड। सेक्शन 48 कहता है परफॉर्मेंस ऑन एप्लीकेशन, समटाइम्स प्रोमिसी मस्ट रिक्वेस्ट परफॉर्मेंस, गुड्स आर स्टोर्ड इन सेलर्स वेयर हाउस, बायर्स मस्ट आस्क फॉर डिलीवरी। ठीक है। सेक्शन 49 बोलता है प्लेस नॉट स्पेसिफाइड, वेयर नो प्लेस इज स्पेसिफाइड, प्रोमिसर मस्ट रिक्वेस्ट द प्रोमिसी टू अपॉइंट ए रीजनेबल प्लेस। ठीक है। प्रोमिसर जो है प्रोमिसी से पूछ सकता है कि एक जो है जगह बताओ कहाँ सामान डिलीवर करना है। ठीक है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट सिंपली स्टेट्स आई विल डिलीवरी मशीनरी, नो प्लेस मेंशन्ड, प्रोमिसर आस्क बायर वेयर डिलीवरी शुड बी मेड।
अब आते हैं सेक्शन 50 है परफॉर्मेंस इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, जिस मैनर में जिस ऑर्डर में जो भी है, ठीक है। इफ प्रोमिसी प्रिस्क्राइब्स ए पार्टिकुलर मोड, ठीक है, एंड प्रोमिसर एडॉप्ट्स दैट मोड, परफॉर्मेंस इज वैलिड, ठीक है। अब जैसे कि बायर रिक्वेस्ट पेमेंट थ्रू बैंक ट्रांसफर, ठीक है, सेलर ट्रांसफर्स मनी थ्रू बैंक, तो वैलिड है, ठीक है। टाइम एज ए इशेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, मीनिंग टाइम इज सेड टू बी द ऑफ द टाइम इज सेड टू बी ऑफ द इशेंस, ठीक है। टाइम एज ए इशेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन परफॉर्म टाइम इज सेड टू बी ऑफ इशेंस व्हेन परफॉर्मेंस मस्ट अकर विद इन द स्पेसिफिक टाइम, अदरवाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फेल्स। अगर टाइम दिया हुआ है तो टाइम में करना है, वरना फिर वो टाइम की बात करने का कोई मतलब नहीं रहता है, कॉन्ट्रैक्ट फेल, ठीक है। जैसे वेडिंग कैटरिंग, फूड मस्ट अराइव बिफोर गेस्ट इट, ठीक है, लेट डिलीवरी डिफीट्स द कॉन्ट्रैक्ट। अनदर एग्जाम्पल, बर्थडे केक डिलीवरी नेक्स्ट डे हैज लिटिल वैल्यू, टाइम इज इसेंशियल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर टाइम इज यूजुअली इसेंशियल, जैसे मैरिज फंक्शन, स्पोर्टिंग इवेंट्स, फेस्टिवल गुड्स, पेरिसेबल गुड्स, लाइव परफॉर्मेंस, टाइम सेंसिटिव कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर टाइम में नॉट बी इसेंशियल, जैसे सेल ऑफ लैंड ट्रेडिशनली, दो मॉडर्न कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में एक्सप्रेसली मेक टाइम इसेंशियल। लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अनलेस द एग्रीमेंट स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स अदरवाइज, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, डिलीवर फ्लावर्स ऑन वैलेंटाइन डे, डिलीवरी आफ्टर 3 days, पर्पस डिफीटेड, ठीक है। डिले इन परफॉर्मेंस क्लियरली मीन्स परफॉर्मेंस आफ्टर द एग्रीड टाइम। इफेक्ट ऑफ डिले डिपेंड्स अपॉन वेदर टाइम वॉज इसेंशियल, ठीक है। If time is essential, delayed performance may allow the other party to reject performance, rescind the contract, claim damages where appropriate, ठीक है। अगर डिले हो गया है तो वो रिजेक्ट परफॉर्मेंस कर सकता है, मना कर सकता है, रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है, और क्लेम डैमेजेस वेयर अप्रोप्रिएट। जैसे वेडिंग फोटोग्राफर अराइव्स आफ्टर सेरेमनी, Honor may reject service and seek appropriate remedies. If time is not essential, delay performance may still be accepted. The innocent party may claim compensation for any loss caused by the delay if legally established. Example: a construction delays after 3 days. Building still usable, contract may continue with compensation for proven delay where applicable. कुछ एग्जाम्पल्स है, राहुल promises to deliver wheat, buyer promises payment after delivery. डिपेंडेंट प्रॉमिसर, ठीक है, एग्जाम्पल डिपेंडेंट प्रॉमिस का एग्जाम्पल है, ठीक है। बायर पेज, सेलर डिलीवर्ड इमीडिएटली, साइमल्टेनियस प्रॉमिस, ठीक है। बिल्डर कैन नॉट स्टार्ट वर्क बिकॉज ऑनर रिफ्यूज प्रोसेशन, ठीक है। बिल्डर में क्लेम कंपनसेशन, ठीक है। सेक्शन कहाँ दिया हुआ है? 53 में। सॉफ्टवेयर कंपनी एग्रीज टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, क्लाइंट एग्रीज टू पे आफ्टर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन फर्स्ट, पेमेंट आफ्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 52 में दिया हुआ है, ठीक है, ऑर्डर, ठीक है। कस्टमर ऑर्डर्स वेडिंग केक, डिलीवरी आफ्टर सेरेमनी, टाइम वाज एसेंशियल, कॉन्ट्रैक्ट पर्पस फेल, ठीक है। फ्लो चार्ट के हिसाब से देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में हमें क्या क्या पढ़ना था? इंडिपेंडेंट प्रॉमिस, डिपेंडेंट प्रॉमिस और साइमल्टेनियस प्रॉमिस, ठीक है। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड साइमल्टेनियस। सेक्शन 46, अब एक एक का शॉर्ट नोट्स देखते हैं। सेक्शन 46 क्या पता है? रीजनेबल टाइम व्हेन नो टाइम स्पेसिफाइड, अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो हमें कोई एक रीजनेबल टाइम के हिसाब से उसे देना होगा सामान, या जो भी है पूरा करना है वो प्रॉमिस, ठीक है। 47 बताता है परफॉर्मेंस ऑन स्पेसिफिक डे ड्यूरिंग ऑर्डिनरी बिजनेस आवर्स, ठीक है। इट्स परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफाइड डे ड्यूरिंग ऑर्डिनरी बिजनेस आवर। 48 बोलता है परफॉर्मेंस ऑन एप्लीकेशन बाय प्रॉमिसी, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑन एप्लीकेशन बाय प्रॉमिसी। सेक्शन 49 बोलता है प्रॉमिसी टू अपॉइंट रीजनेबल प्लेस वेयर नॉन इज फिक्स्ड, अगर टाइम प्लेस नहीं बताया हुआ है तो प्रॉमिसी जो है प्लेस बताएगा, ठीक है। परफॉर्मेंस इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर 50 में दिया हुआ है, सेक्शन 50 दिया हुआ है परफॉर्मेंस इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। सेक्शन 51 बोल रहा है साइमल्टेनियस रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। सेक्शन 52 बोल रहा है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। सेक्शन 53 बोल रहा है इफेक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर रोक रहा है कि नहीं मुझे नहीं करना है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट वाला अपोजिशन जो इनोसेंट पार्टी शो कर सकता है, क्लेम कर सकता है, ठीक है।
अब आते हैं सेक्शन 54 है फेल्योर ऑफ पार्टी हु शुड परफॉर्म फर्स्ट। ठीक है, कंपैरिजन है म्यूचुअल इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट प्रोमिसेस। ठीक है, परफॉर्मेंस इंडिपेंडेंट में सेपरेट करना होता है, डिपेंडेंट में वन डिपेंड्स अपॉन द अदर। ऑर्डर में नो इंडिपेंडेंट में नो डिपेंडेंसी बट डिपेंडेंट में फिक्स्ड सीक्वेंस। ठीक है, एग्जांपल में देख रहे हैं इंडिपेंडेंट में मंथली सैलरी एंड मंथली रिपोर्ट्स अंडर सेपरेट ऑब्लिगेशंस, डिपेंडेंट में डिलीवरी फर्स्ट पेमेंट लेटर। अब आते हैं साइमल्टेनियस वर्सेस डिपेंडेंट प्रोमिसेस, बोथ परफॉर्म टुगेदर, इसमें डिपेंडेंट में वन परफॉर्म फर्स्ट। ये सेक्शन 51 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइमल्टेनियस प्रॉमिस। ठीक है, और सेक्शन 54 में दिया हुआ है डिपेंडेंट प्रॉमिस। ठीक है, जैसे इसमें कैश सेल, इसमें बिल फर्स्ट पे लेटर, टाइम इसेंशियल टाइम नॉट इसेंशियल, डिले जनरली डज नॉट एंड द कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें डिले जो है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन हो सकता है। ऑब्जेक्ट डिफीटेड बाय डिले, ऑब्जेक्ट स्टिल सस्टेनेबली अचीवेबल। ठीक है, जैसे वेडिंग कैटरिंग, टाइम का इंपॉर्टेंस है इसमें। अभी जैसे ऑर्डिनरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है अनलेस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। ठीक है, मेमोरी ट्रिक्स 46 से 47 का देख रहे हैं। 46 बोल रहा है टाइम, ठीक है, नहीं है तो ठीक है तो रीजनेबल टाइम में दें। ठीक है, और 47 बोल रहा है टाइम स्पेसिफाइड है तो उस समय देना है ऑर्डिनरी आवर्स में। ठीक है, 48 बोल रहा है परफॉर्मेंस ऑन एप्लीकेशन। 49 बोल रहा है कि प्लेस बताना होगा अगर प्लेस नहीं मेंशन है तो, और 50 बता रहा है कि उसी मैनर में चाहिए, जैसे अगर बोला है कि ऑनलाइन पेमेंट चाहिए तो ऑनलाइन पेमेंट चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, और इधर 51 से 54 बता रहा है परफॉर्मेंस पे, साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस 51, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस 52, प्रिवेंशन ऑफ परफॉर्मेंस 53, फेलियर ऑफ फर्स्ट परफॉर्मर 54। ठीक है, अब आते हैं शॉर्ट नोट्स। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेज आर प्रोमिसेज दैट परफॉर्म द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। सेक्शन 2F में डिफाइंड है, क्या डिफाइंड है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेज सेक्शन 2F, सेक्शन 2 क्लॉज F। ठीक है, दे मे बी इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और साइमल्टेनियस। ठीक है, सेक्शन 46 बता रहा है इफ़ नो टाइम इज फिक्स्ड परफॉर्मेंस मस्ट बी विद इन ए रीजनेबल टाइम। सेक्शन 47 बता रहा है वेयर ए डे इज फिक्स परफॉर्मेंस शुड बी मेड ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी बिजनेस आवर। ठीक है, सेक्शन 48 बोल रहा है परफॉर्मेंस में रिक्वायर एन एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिसी। ठीक है, परफॉर्मेंस में रिक्वायर एन एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी। ठीक है, मतलब डिमांड कर सकता है वो। ठीक है, सेक्शन 49 बोल रहा है इफ़ नो प्लेस इज फिक्स द प्रोमिसी शुड अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस ऑन रिक्वेस्ट। ठीक है, सेक्शन 50 बोल रहा है परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मैनर इज वैलिड। सेक्शन 51 बोल रहा है इन साइमल्टेनियस प्रोमिसेस ईच पार्टी मस्ट बी रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। ठीक है, 52 बोल रहा है परफॉर्मेंस फॉलोज द ऑर्डर फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड बाय द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शंस। सेक्शन 53 बोल रहा है पार्टी हु प्रिवेंट्स परफॉर्मेंस cannot rely on the resulting non-performance. The other party may rescind and claim compensation. Section 54 बोल रहा है party who fails to perform first cannot demand performance from the other where the promises are dependent. Time is of the essence when timely performance is fundamental to the purpose of the contract. टाइम इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कॉन्ट्रैक्ट में टाइम मतलब पर्पस ही है टाइम से रिलेटेड, जैसे मैरिज का हो गया इसका। कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा आज का। ठीक है, इंपॉर्टेंट में सबसे यही याद रखना है कि 46 बोलता है कि टाइम नहीं है तो टाइम रीजनेबल टाइम बताओ। 47 बोलता है अगर टाइम स्पेसिफाइड है तो उसी तरह से करो। परफॉर्मेंस ऑफ एप्लीकेशन 48 बोल रहा है नहीं है तो डिमांड करो, प्रॉमिसी। ठीक है, रिक्वेस्ट करो मतलब। और 49 में अगर प्लेस नहीं तो प्लेस बताओ, मैनर जिस मैनर में दिया हुआ है उस मैनर में परफॉर्म करो। 50 बोल रहा है। और 51 यहाँ पर साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस बता रहा है, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस 52 बता रहा है, प्रिवेंशन ऑफ परफॉर्मेंस 53 बता रहा है, फेलियर ऑफ फर्स्ट परफॉर्मेंस 54 बता रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।